हेलो हेलो, वेलकम टू चिल पिल एपिसोड 16 बोलूं मैं, क्या फर्क पड़ता है। आई ऑल्सो लॉस्ट काउंट ऑफ ऑल द एपिसोड्स आई हैव डन, बट थैंक यू फॉर ऑल द लव यू बीन शोइंग। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक कहानी मुझे कल याद आई, मेरे डैड ने मुझे बताई थी। और ये कहानी हुआ था जब वो और मम्मी, उनकी शादी हुई थी और एक दो साल गुजर गए थे। उनके पास जस्ट नया उन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी लिया था और मम्मी के साथ वो लोग घूमते थे। तो ये कहानी तभी की है जब फोन्स भी नहीं थे, लोग भी ज्यादा नहीं थे। और ये कलकत्ता में एक जगह है, जादवपुर, वहां ये कहानी हुआ था। तो कहानी ऐसा होता है कि माय डैड ही हैज गॉट द सेकंड हैंड कार, ही इज वेरी एक्साइटेड, इज अ वेरी गुड ड्राइवर। तो मम्मी को लेके वो पूरा कलकत्ता घूम रहे थे, उनको खिला रहे थे, हम लोग पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और बीच में जादवपुर एक जगह है, अभी तो बहुत क्राउड है, तब इतना क्राउड नहीं था। तो 10:30 11 के बाद आई थिंक उस टाइम 12 बज चुका था एंड एवरीथिंग हैड जस्ट स्टॉप्ड। और वो लोग जा रहे थे, रास्ते में बहुत सुनसान था। दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, दे वर यंग कपल। चलते 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 वो लोग एक गली में आए, सिर्फ लैंप पोस्ट चल रहा था और गाड़ी वहां जाके रुक गया। मेरे डैड निकले, ऑब्वियसली माय डैड वाज लिटिल टेकन अबैक। अभी तभी फोन्स भी नहीं था, किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे। एंड माय डैड वाज टेक्निकली वेरी साउंड। वो निकल के गाड़ी टेक केयर करने लगे, देखने लगे, इंजन देखने लगे, ये सब करने लगे। पर वो फिगर नहीं कर पा रहे थे। मम्मी बैठी थी गाड़ी में। She was young and it was a lonely road. She was getting scared. My dad was young. He was must have been वो होंगे 28 years के। और वो लोग गाड़ी देख रहे थे। They were little tense. They were looking at the car. Suddenly, from nowhere, one old man appears and he's standing behind my dad. My dad देखे थोड़ा घबरा गए और वो बोले, yes sir, can I help you? तो बोले कि क्या हुआ है, गाड़ी खराब होगी। डैड तब बहुत टेंशन में, हाँ हाँ देखो ना गाड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, क्या किया जाए, ये वो यहाँ ये वो कर रहे, कुछ कुछ वहां से हिला रहे, ये कर रहे, कुछ कर रहे। उन्होंने मेरे डैड से कहा कि यार मैं एक बार देख रहा हूँ। वो गाड़ी के सामने आए, थोड़ा ऐसा कुछ किया, थोड़ा देखा, इंजन देखा, बोला गर्म हो गया, सेकेंड हैंड गाड़ी है ना, कुछ टाइम दो, ठीक हो जाएंगे। तो मेरे डैड ने बोला ठीक है। डैड ने बोला ओके ओके, नो वरीज। मैं डैड उनको ठीक से देख भी नहीं रहे थे बिकॉज ही वाज सो टेंस एंड बिकॉज ही वाज एन एल्डर मैन ऑन द रोड। वो थोड़ा घबराए हुए थे, मम्मी गाड़ी से निकल नहीं रही थी। और करते 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 उन्होंने मम्मी को कहा कि यार तुम थोड़ा सा यू नो गाड़ी का चाबी थोड़ा स्टार्ट करके देखो। जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया, देखा गाड़ी चलने लगा। और वो आदमी को थैंक यू करने पीछे टर्न किया कि वो आदमी था ही नहीं। वो क्विकली इंजन का बंद किया और वहां से लोग निकल गए, जबकि उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। रास्ता भी बहुत लंबा था एंड ही वाज अ ओल्ड मैन, सो इट्स नॉट दैट ही वाज स्प्रिंटिंग। वो स्प्रिंट करके निकल गए। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है जो मेरी मम्मी पापा ने मुझे बताया। और मैं अपने डैड को जानता हूं और उन्होंने मुझे वो लोकेशन भी लिखी है जहां हुआ था। अभी तो बहुत सारे घर है, बट आई कैन इमेजिन व्हाट इज द टाइम दे वर सेइंग। कभी कभार लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां इट कम्स एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ये भूत थे या फरिश्ता थे, वो कुछ करने आए थे, वो क्यों आए थे, ये सब बोलना तो बहुत मुश्किल, राइट। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे, मेरे रिजल्ट्स के नंबर, और मैं बहुत टेंशन में रहता था। मुझे याद है मैं स्कूल में बैठा था, मेरे मार्क्स बहुत खराब आए थे और मेरी मम्मी को मैं कैसे बताऊं, मैं सोच नहीं पा रहा था। मुझे पता था मैं घर जाऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी, बट आई डिडंट नो हाउ टू कम्युनिकेट दिस। और वो होता है ना बचपन में कि यार पढ़ाई नहीं करोगे तो लाइफ में अच्छे सक्सेसफुल नहीं होगे, ये सब बोला जाता है आपको। तो मैं आई वॉज गैदरिंग माई गट्स, मैं बैठ के सोचा था मैं घर जाऊंगा कैसे बताऊंगा मम्मी को। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि यार एक भाई साहब मेरे पास आके बैठ गए और मुझे बहुत टाइम से देख रहे थे और मैं इतना टेंशन में था कि मैं उनको वैसे नजर नहीं दे रहा था, उनसे बात भी करने का मुझे ज्यादा मूड नहीं था। पर उन्होंने मुझसे बात करने लगे कि यार तुम क्या करते हो, कैसे हो, तुम टेंशन में क्यों हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला देखो यार मेरा एक मार्क्स आया है, ये आया। बोला हाँ मुझे लगता है मार्क्स ना, यही तो एक चीज परेशानी है। मुझे लगा यार मम्मी पापा को पता चलेगा तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो मैंने उनको पूरा बताया कि मैं घर जाऊंगा, मम्मी को बताऊंगा कैसे होगा। तो उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि जीत, मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, 10 साल बाद ये कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। बिकॉज तुम कहाँ पहुंचने वाले हो ना, ये मार्क्स तुम्हें नहीं, तुम्हारा टैलेंट,
तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारा थिंकिंग तुम्हें ले जाएगा। तब तो मैं कुछ समझ नहीं पाया था, मैं बहुत परेशान था, मैंने हाँ हाँ किया उनको, और वो फिर मैं फिर मैं बस अपने में था कि वो मेरे बाजू में आके बैठे, और कुछ टाइम बाद मुझे जाने का वक्त था बिकॉज मेरा बस आ गया था। मैं उनको हेलो बाय बोलने गया तो देखा वो भाई साहब थे ही नहीं। मैं घर गया, मम्मी को रिजल्ट दिखाया। लकीली उन्होंने इतना नहीं डांटा बिकॉज उनको पता था कि वो सब्जेक्ट मेरा वीक था। पर ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि वो बंदे से मैं वापस कभी नहीं मिला, जबकि उसके बाद मैं स्कूल में और 5 साल था। कभी भी कहीं भी उस बंदे से मैं कभी नहीं मिला। एंड अपेरेंटली व्हाट आई अंडरस्टूड, ही वाज अ स्टाफ, ही वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग देयर, ही वाज क्लीनिंग देयर। वो क्लीन कर रहे थे जब मैं वहां बैठा था, और तब मेरे बाजू में आके बैठे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं सोचा आप लोग के साथ ऐसी कहानी मैं शेयर करूं कि कभी कभार ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं या कुछ करके चले जाते हैं, पॉजिटिवली मैं कह रहा हूं। आपकी भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि यार ऐसा आदमी जो बोल के गया, कभी मैंने उनको और देखा नहीं, पर उन्होंने जो बोल के गया और करके गया उसका इम्पैक्ट अभी भी है। आज भी मेरे डैड को कहानी पता है। अभी आप बोलोगे यार हो सके वो आदमी चला गया गली के अंदर, देयर कैन बी लॉट ऑफ अजम्पशंस, पर बात है कि यार उसका जो सिनेरियो था, उसका जो वो एक होता है ना, एक अंदर से एक गट फीलिंग कि यार ये ऐसा रोज नहीं होता है। मुझे अभी भी वो याद है, वो इंसान जब मुझसे आगे मिला था, मैं बहुत छोटा था तब, मैं क्लास 7 में था शायद। वो बोलने के बाद वो मेरे साथ रह गया बात। और अक्सर मेरी माँ बहुत चिल्लाती थी जब मेरा रिजल्ट बहुत खराब होता था, पर उस दिन मेरी माँ भी नहीं चिल्लाई। चीजें हाँ मुझे पता है तेरा ये वीक सब्जेक्ट है, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखूंगी नहीं। शायद उन्होंने कुछ करके गए, शायद शायद वो फरिश्ता थे। क्या आपके साथ ऐसा कभी हो चुका है? प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं आप लोग से इसके बारे में बात करना चाहता हूं। हम लोग हमेशा हॉरर स्टोरीज की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं डरावनी कहानी का। हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट का भी बात करना चाहते हैं। कैसी ये सब कुछ लाइफ में लोग ऐसे आ जाते हैं फॉर जस्ट 5 seconds, 10 seconds, 1 minute, and they leave and they just save you from a situation, moment. तो अगर आपको ऐसी कोई कहानी पता है कहीं से भी, प्लीज कमेंट कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा। चलिए देन, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड एंजॉय।